नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके का चैप्टर नंबर 14 जो कि है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इससे आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, अगर आप हमारे सेशन पे नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके का चैप्टर 14 चल रहा है। चैप्टर 35 तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, और एक बार जब चैप्टर 35 फिनिश हो जाएंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश जीके को वन लाइनर्स के फॉर्म में आपके सामने लेकर आएंगे, जो कि आपके यूपी के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन के तौर पर एक रामबाण साबित होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। द ओनली नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश इज़, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं दुधवा, चंद्रप्रभा, किशनपुर, कैमूर। तो प्रश्न का उत्तर है दुधवा, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। द ओनली नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश इज़ दुधवा। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1968, और इसको नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया था 1997 में, यानी कि इट इज़ कन्वर्टेड या नोटिफाइड एज ए नेशनल पार्क इन जनवरी 1997। आगे देखेंगे, इसकी जो लोकेशन है वो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर आता है। तो इट इज़ लोकेटेड इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नियर इंडो नेपाल बॉर्डर। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसका जो मेन अट्रैक्शन है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको टाइगर और स्वैम्प डियर, यानी कि दलदल में चलने वाले डियर, ठीक है, और टाइगर्स, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी एलडीए 2006 का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। एक्सप्लेनेशन सेम है कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसको नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया गया था जनवरी 1997 में। लोकेशन है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास है। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, जो वो क्या है? दुधवा नेशनल पार्क का मेन अट्रैक्शन है टाइगर्स और स्वैम्प डियर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन विच ईयर? देखिए, मेन अट्रैक्शन क्या है यहाँ का? मेन अट्रैक्शन है टाइगर और स्वैम्प डियर। इसको ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया किस सन में? क्वेश्चन आपसे है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1977, 1978, 1976 या 1988। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है 1988, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क को 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो इन 1988 द पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व एंड ब्रॉट अप द परव्यू ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि 1988 में इस राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इज लोकेटेड इन, उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछा जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क कानपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इज लोकेटेड इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम इन 2018। अब यहाँ पे कुल मिलाकर टोटल 100 स्पेशीज़ फ्लावर्स की प्लांट की गई, यानी कि 100 फूलों के पौधे प्लांट किए गए हैं टू अट्रैक्ट बटरफ्लाइज। और
50 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों की बटरफ्लाई यहाँ पर ऑलरेडी प्रिजर्व की जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बटरफ्लाई पार्क इन कानपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कानपुर में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, मतलब कब की गई थी? 2009, 2017, 2014, 2018। अभी पीछे हमने देखा कि इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो द फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इज लोकेटेड इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम इन 2018, यानी कि इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए इसकी स्थापना 2018 में की गई। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास फूलों की प्रजातियों के पौधे हैं जो कि बाहर की कई अलग अलग एरिया की बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर 50 विभिन्न प्रकार की तितलियाँ मौजूद हैं जो कि पार्क में सुरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ये यूपी पीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच या चंदौली। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं आए हैं, दोनों का मिक्सअप लेके चल रहे हैं, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगा सकते हैं। चंद्रप्रभा, चंद्र आ रहा है तो चंदौली, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंदौली। नाम से पता चल रहा है चंद्रप्रभा, तो वहाँ भी चंद्र है, यहाँ भी चंद्र, चंदौली। द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य इज सिचुएटेड इन द चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इज अ पार्ट ऑफ काशी वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यह किसका हिस्सा है? यह काशी वाइल्ड लाइफ डिवीज़न का हिस्सा है, काशी वन्यजीव डिवीज़न का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समासपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? समासपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पीएससी 2015 में पूछा गया है। बाराबंकी, बस्ती, सुल्तानपुर या रायबरेली? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है, रायबरेली। समासपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? रायबरेली में। द समासपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर सालोन इन द रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। समासपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सालोन के निकट रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मतलब एक सही है, बाकी सब गलत हैं, जो सही है उसको पहचानना है। अब बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया है उन्नाव में, ओखला दिया है ललितपुर में, सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हरदोई में, महावीर स्वामी सेंचुरी दिया बस्ती में। देखिए, सारे गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरदोई में है, ये करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। देखिए, सांडी हरदोई में है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में होगी, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोएडा में होगी और महावीर स्वामी सेंचुरी ये ललितपुर में है। तो इसका जो करेक्ट मैच ऑलरेडी दिया हुआ है वो सी है, सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है। आगे देखेंगे, टर्टल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, कछुआ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कछुआ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वाराणसी, आगरा, हरदोई या गोंडा? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। यानी कि टर्टल बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? टर्टल बर्ड सेंचुरी वाराणसी में स्थित है, बनारस में। तो कछुआ सेंचुरी, जिसको टर्टल सेंचुरी बोलते हैं, सिचुएटेड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज होम टू वेरियस एक्वेटिक क्रिएचर्स सच एज टर्टल्स एंड द गैंगेटिक डॉल्फिन। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ टर्टल सेंचुरी ऑन December 21, 1989। यानी कि जो कछुआ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश के बनारस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह घर है बहुत सारे जो जल के क्रिएचर होते हैं, जैसे टर्टल हो गया, कछुआ हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने डॉल्फिन है, तो उन सब का ये घर है। और इसको टर्टल सेंचुरी का दर्जा जो दिया गया है वो 21 दिसंबर 1989 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बखीरा बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीलीभीत, उन्नाव, संत कबीर नगर, ललितपुर। अभी पीछे हमने यहाँ देखा इस क्वेश्चन में बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संत कबीर नगर। द बखीरा बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ इंडिया इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी।
द सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1980, यानी कि बखीरा बर्ड सेंचुरी जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल फ्लड प्लेन है, वेटलैंड है इंडिया का। इट इज़ द लार्जेस्ट प्राकृतिक नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ इंडिया इन संत कबीर नगर ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1980 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरताल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, ये यूपी पीसीएस 2004 और हेल्थ एजुकेशन के एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुरहाताल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आजमगढ़, प्रतापगढ़, हरदोई या बलिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलिया। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बलिया। सुरहाताल is the famous sanctuary that also receives many migratory birds from Siberia and other colder regions is located at बलिया, यानी कि जो सुरहाताल एक बहुत ही फेमस अभयारण्य है जो कि साइबेरिया की बहुत सारी चिड़ियों को आकर्षित करता है। यहाँ पे साइबेरिया से बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं और साथ में जो और ठंडे इलाके हैं वहाँ से भी यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ हैं आती हैं, और यह है बलिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2005 का, यूपी पीएससी 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद, रायबरेली, गोंडा या उन्नाव? तो ये जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है ये कानपुर के निकट जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उन्नाव। द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी renamed in 2015 as शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी is a bird sanctuary located in कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कानपुर लखनऊ हाईवे इन उत्तर प्रदेश। और इसके अंदर क्या है? इस कंसिस्ट ऑफ अ लेक एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ वन ऑफ द मेनी वेटलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसका कि नाम बदल के 2015 में क्या कर दिया गया? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। यह उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसमें एक लेक भी है और लेक के आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी है। यह है बहुत सारी वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में से एक वेटलैंड है।